हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं और क्या उनके कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो जनरल एनेस्थेटिक्स में आती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो स्टार्ट करते हैं। नो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। द फैक्ट दैट केमिकली अनरिलेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस एनेस्थीसिया आर्ग्यूज अगेंस्ट द केसेस ऑफ सिंगल रिसेप्टर। तो जो हमारे एनेस्थेटिक होते हैं, उनका जो है वो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक जो पार्ट है उसके बारे में पता नहीं है कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, क्योंकि देर आर मैनी टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो उन सभी पे जो है वो ये एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करते हैं। जो हमारी बॉडी में आयन चैनल्स होते हैं वहाँ पे एक्ट करते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं, ताकि जो है वो नर्व कंडक्शन जो है वो ब्रेन तक ना जाए। तो ये जो है मेनली फोकस करते हैं गाबा ए रिसेप्टर पे ऊपर, ग्लाइसिन रिसेप्टर, एनएमडी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड विटामिन जो है वो इसके ऊपर एक्ट करता है। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर, ब्लॉक द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक करंट ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये जो है जैसे हमारे जो एनेस्थेटिक्स हैं, जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, वो एक्ट करते हैं रिसेप्टर के ऊपर और जो रिसेप्टर होता है उसको बाइंड कर देते हैं, ताकि जो सिग्नल है वो ब्रेन तक ना जाए। Currently, there are 5 inhalation and 5 intravenous anesthetic used to induce or maintain general anesthesia. तो जो है वो 10 टाइप, मतलब 10 जो हैं वो एनेस्थीसिया हैं। तो 5 इनहालेशन है और 5 इंट्रावीनस एनेस्थेटिक हैं जो इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं अभी जो करंटली। तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, आसोफ्लूरोन है, सेवोफ्लूरेन है, डेस्फ्लूरेन है एंड जिनोन है। ये सारे जो है वो इनहालेशन है। और नेक्स्ट है इंट्रावीनस में प्रोपोफोल, इटोमिडेट, कीटामिन, मिथोहेक्सिटेल एंड थायोपेंटल। These 10 general anesthetic drugs are often accompanied by sedative benzodiazepines। मतलब ये जो हमारे एनेस्थेटिक हैं उनके साथ जो है वो हम बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, जिसमें हमारी ड्रग आती है डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड मिडाज़ोलम। इनको वो कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे। नेक्स्ट है कीटामिन नाइट्रोक्साइड एंड जिनोन इनहिबिट आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट बीइंग सीन ऑन द एनएमडी रिसेप्टर सबटाइप। तो वो जो कीटामिन नाइट्रस ऑक्साइड है और जिनोन है, वो इनहिबिट करते हैं आइनोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर को और अपना स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट जो है वो शो करते हैं एनएमडी रिसेप्टर पे। दीज एनेस्थेटिक्स आल्सो हैव मोडेस्ट इफेक्ट्स ऑन मैनी अदर रिसेप्टर इंक्लूडिंग गाबा ए रिसेप्टर, बट देयर प्राइमरी एक्शन इज द ब्लॉकेज ऑफ एनएमडी रिसेप्टर। तो मतलब ये जो है वो एनएमडी रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करते हैं। हमारे जितने भी एनेस्थेटिक होते हैं वो सभी किसी न किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ताकि नर्व कंडक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाए और वो ब्रेन तक सिग्नल ना जाए। हमें पेन, अगर हमें कहीं पेन हो रही है तो हमें पेन ना हो। The other 7 general anesthetic and 3 sedatives share a common target and mechanism of action. They all enhance the function of GABA A receptor, the most abundant first inhibitory neurotransmitter receptor in the CNS। तो गाबा ए रिसेप्टर जो है वो मोस्ट अबंडेंट फास्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है सीएनएस में। तो ये जो है वो गाबा के ऊपर एक्ट करते हैं और गाबा के एक्शन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ड्रग आ गई, जो हमारा जनरल एनेस्थेटिक है वो है हेलोथेन। तो हेलोथेन जो है वो उसके एडवांटेज क्या हैं? पोटेंट एनेस्थेटिक है ये, रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी, इससे जो है वो इंडक्शन भी जल्दी हो जाती है और इससे रिकवरी जो है वो भी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है नाइदर फ्लेमेबल नॉर एक्सप्लोसिव, स्वीट स्मेल, नॉन इरिटेंट। इससे ये नॉन फ्लेमेबल होता है और ना ही मतलब इससे आग लगने के चांसेस भी नहीं होते हैं, और ये इसकी स्मेल जो है वो पंचेट नहीं होती है, स्वीट स्मेल होती है और नॉन इरिटेंट होता है ये। नेक्स्ट है डज नॉट अगमेंट ब्रोंकियल एंड सेलिब्री सेक्रीशन। मतलब जो सेलिब्री सिक्रीशंस होती हैं और ब्रोंकियल सिक्रीशंस होती हैं उनको ये इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट है लो इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इससे जो है नोजिया और वोमिटिंग होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ये रिलैक्स करता है स्केलेटल मसल को और यूट्राइन मसल को। नेक्स्ट है कंबाइंड विद इट्स प्लीजेंट ओडर, दिस मेक्स इट सुटेबल इन चिल्ड्रन फॉर इनहेलेशन इंडक्शन।
जो ये जो है ये मतलब इसका जो स्मेल है वो प्लीजेंट होती है। तो किसी भी बच्चे को अगर हमने इंड्यूस करवाना है एनेस्थीसिया तो हम उसको दे सकते हैं क्योंकि वो इजीली इसको इनहेल कर लेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या है हेलोथेन के। बीक एनाल्जेसिक है ये। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिप्रेस करता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेसेंट। हेलोथेन इज बैगोमाइमेटिक एंड काउज एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो है ब्रेडिकार्डिया भी करता है और कार्डियोवैस्कुलर को सिस्टम जो है उसको डिप्रेस करता है। नेक्स्ट है हिपैटोटॉक्सिक। तो ये जो है वो लीवर में टॉक्सिसिटी काज करता है, उसको बोलते हैं हम हिपैटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ये जो है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया ये भी काज करता है हेलोथेन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एनफ्लूरेन। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? लेस पोटेंट देन हेलोथेन बट प्रोड्यूस रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी। ये पोटेंट जो है वो कम है एज कंपेरिजन टू जो हमारी पिछली ड्रग थी हेलोथेन, उससे कम जो है वो पोटेंट है, पर ये प्रोड्यूस जो है वो रैपिडली कर देता है और इसकी रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाती है। 2% मेटाबोलाइज टू फ्लोराइड आयन विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनी हैज़ सम एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? CNS एक्साइटेशन एट ट्वाइस द MAC कैन इंड्यूस सीजर। तो इसकी वजह से जो है वो दौरा पड़ सकता है किसी को। नेक्स्ट है डेस्फ्लूरेन। रैपिडिटी ऑफ इंडक्शन एंड रिकवरी आउट पेशेंट सर्जरी। अगर किसी की आउट पेशेंट सर्जरी होनी है तो उसमें हम यूज़ करते हैं डेस्फ्लूरेन क्योंकि रैपिडली इंड्यूस कर देता है और रिकवरी भी ईजी हो जाती है। लेस वोलेटिलिटी मतलब ये इवेपोरेट नहीं होगा इजीली। नेक्स्ट है इट डिक्रीजेस वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड परफ्यूज ऑल मेजर टिश्यू वेरी वेल। मतलब ये जो है वो परफ्यूज हो जाता है, जितने भी हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं उनमें ईजिली जो है वो चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करता है। इरिटेटिंग काउस एपनिया लैरिंगोस्पाज्म कफिंग एंड एक्सेसिव सिक्रेशन। तो ये जो है वो इरिटेशन भी काउज करता है, कफिंग करता है, एक्सेसिव सिक्रेशन काउज करता है। नेक्स्ट है सेबोफ्लुरेन। इट इज़ लो पंजेंसी not irritating the airway during induction making it suitable for induction in children. Rapid onset and recovery metabolized by liver releasing fluoride ions. Thus like enflurane it may prove to be nephrotoxic। ये जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है कि नेफ्रॉन में टॉक्सिसिटी काउज करता है। बाकी ये जो है वो इसकी लो पंजेंसी होती है, मतलब पंजर स्मेल होती है इसकी कम थोड़ी सी। नेक्स्ट है मिथॉक्सीफ्लुरेन। द मोस्ट पोटेंट एंड द बेस्ट एनाल्जेसिक एनेस्थेटिक अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज, नेफ्रोटॉक्सिक एंड थस सेल्डन यूज्ड। तो ये भी जो है वो जो हमें नेफ्रोटॉक्सिक होता है, जो हमारा मिथॉक्सीफ्लुरेन होता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज़ अ पोटेंट एनाल्जेसिक बट अ वीक जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक जो है ये वीक है, रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी हो जाती है इसकी, डज नॉट डिप्रेस रेस्पिरेशन एंड नो म्यूकस रिलैक्सेशन। क्लिनिकल यूज़ क्या क्या है इसके? डेंटल सर्जरी में यूज़ करते हैं, ऑब्स्टेटिक्स में यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टरी पेन इन टर्मिनल इलनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ एनल एनेस्थीसिया। जो मेंटेनेंस करते हैं हम एनेस्थीसिया की उसमें भी हम यूज़ करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। द लीस्ट हिपैटोटॉक्सिक ट्रेटोजेनिक बोन मैरो डिप्रेशन। तो ये काउज करता है हिपैटोटॉक्सिक ट्रेटोजेनिक एंड बोन मैरो डिप्रेशन काउज करता है जो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो इसमें हमारे आते हैं बारबिचुरेट्स। तो ये तो आपको पता ही है, जो बारबिचुरेट्स होते हैं वो गाबा पे एक्ट करते हैं और गाबा को गाबा रिसेप्टर की ब्लॉकेज करते हैं, उससे जो है वो डिप्रेस हो जाता है। पोटेंट एनेस्थेटिक बट अ वीक एनाल्जेसिक। ये वीक एनाल्जेसिक होगा, ये CNS को डिप्रेस करेंगे, इंटर द CNS एंड डिप्रेस फंक्शन। CNS को डिप्रेस कर देंगे, उसकी वजह से जो है वो बंदा जो है मतलब जो एक्साइटमेंट होगी वो
थोड़ी कम हो जाएगी। अगर कोई बंदा जैसे किसी की सर्जरी होनी होती है तो उसको डर लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या होगा, तो उसकी वजह से जो है वो उसको एंजाइटी होती है, तो उसको कम करने के लिए हम देते हैं बारबिचुरेट्स। नेक्स्ट, ऑल बारबिचुरेट्स कैन काउज एपनिया, कफिंग, चेस्ट वॉल स्पाज्म, लैरिंगोस्पाज्म एंड ब्रोंकोस्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है पेन। तो जितने भी इन्होंने बोला जैसे ब्रोंकोस्पाज्म है तो जो हमारी ब्रोंक्योल्स होंगे वहाँ पे पेन होगी। नेक्स्ट है प्रोपोफोल। प्रोपोफोल फिनोल डेरिवेटिव, इट इज एन फोर sedative hypnotic used in द इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। तो प्रोपोफोल जो है वो यूज़ होता है जो मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया होता है उसमें इसको यूज़ करते हैं। ऑनसेट इज स्मूथ एंड रैपिड, 40 सेकंड में जो है अपना एक्शन शो कर देता है क्योंकि ये आईवी है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर विदाउट डिप्रेसिंग द मायोकार्डियम, इट काउज रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये रिड्यूस करता है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको कम करता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एंड हैज़ रिप्लेस्ड थायोपेंटल एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ फॉर एनेस्थीसिया इंडक्शन एंड सिडेशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ यूफोरिक फीलिंग इन द पेशेंट एंड डज नॉट काउज पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड वोमिटिंग। जो प्रोपोफोल है ये पूर एनाल्जेसिक है और इसकी जगह जो है वो अब हम जो है वो यूज़ करते हैं थायोपेंटल सोडियम। नेक्स्ट है कीटामिन। तो कीटामिन इज a short acting anesthetic induced in the dissociated state in which the patient is unconscious and does not feel pain। तो जो मेनली हमारा अभी जो यूज़ होता है वो कीटामिन यूज़ होता है। ये एक पेन किलर भी होता है, एनाल्जेसिक भी होता है और एनेस्थेटिक भी होता है। जितनी भी हमारी एनिमल स्टडीज़ होती हैं उनमें जो है वो कीटामिन हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई हमने ऑपरेशन करना है एनिमल्स में तब भी हम जो है वो कीटामिन का ही यूज़ करते हैं। दिस डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड sedation, amnesia and immobility। Ketamine is also a potent bronchodilator, therefore it is beneficial in patients in asthmatics. Conversely, it is contraindicated in hypertensive or stroke patients. Ketamine is used mainly in children and elderly adults for short procedure. It is not widely used because it is increased cerebral blood flow and may induce hallucination, particularly in young adults। अगर कोई छोटा प्रोसीजर है, छोटी अगर सर्जरी होनी है तब हम यूज़ करते हैं कीटामिन को चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है हमारी डेक्स्ट मीटाटोमाइड। डेक्स्ट मीटाटोमाइड, इट इज़ अ sedative used in the intensive care settings and surgery. It is relatively unique in its ability to provide sedation without respiratory depression. Like clonidine, it is an alpha 2 receptor agonist in certain parts of the brain. Dexmedetomide has sedative, analgesic, sympatholytic and anxiolytic effect। तो इसका सिडेटिव इफेक्ट होता है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर यूज होता है ये, और सिम्पैथोलाइटिक मतलब जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो है वो ये एक्शन शो करेगी। एंड एंजियोलाइटिक मतलब जो एंजाइटी होती है उसके अगेंस्ट जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगी, मतलब एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इट रिड्यूस volatile anesthetic sedation and analgesic requirement without causing significant respiratory depression। मतलब ये जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है विदाउट किए बिना ही जो है वो एनेस्थाइज करती है पेशेंट को। नेक्स्ट है एडजुवेंट एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड ओपियोइड्स। तो इसमें हमारे आते हैं जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक जो आते हैं उनका नाम है फेंटानिल एंड सुफिंटानिल। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स आर यूज्ड इन कंजक्शन विद एनेस्थीसिया टू sedate द पेशेंट। बेंजोडाइज़ेपिन का हम यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो सो जाए, क्योंकि वो सिडेशन में होगा तो उसको पेन नहीं होगी, ना ही वो देख के डरेगा कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ओपॉइड्स, एनाल्जेसिक नॉट गुड
एमनेस्टिक यूज टुगेदर विद एनेस्थेटिक्स। तो जो एनाल्जेसिक होते हैं ना, उनको हम देते हैं एनेस्थेटिक्स के साथ, कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि जो एनस कुछ एनेस्थेटिक ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो कम होता है एनाल्जेसिक, तो उसको बढ़ाने के लिए हम एनाल्जेसिक दे देंगे, जैसे ओपाइड्स हो गए। दे आर एडमिनिस्टर्ड आइदर आईवी और इन इंट्राथिकली, मतलब या तो इसको हम इंट्राथिकली देंगे या फिर आईवी दे सकते हैं, उससे जो है वो उसको इफेक्ट शो हो जाएगा। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी। द कन्वेंशनल व्यू ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज दैट anesthetic produce a reversible loss of consciousness and that CNS function return to basal levels upon termination of anesthesia and recovery of consciousness. Recent data, however, have cast doubt upon the notion. Exposure of rodent to anesthetic agent during the period of birth result in widespread neurodegeneration in the developing brain. The neuronal injury, which is apoptotic in nature, results in disturbed electrophysiologic function and cognitive dysfunction in adolescent and adult rodent that were exposed to anesthetic during the neonatal period. अब ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो जो एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं, अगर कोई पेशेंट है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तब भी हम जो है वो एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता क्या है, जो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना न्यूबॉर्न बेबीज़ के, उनमें जो है वो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर जो है वो उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारे एनेस्थेटिक्स होते हैं उनका मेनली काम क्या है, जो न्यूरोनल फंक्शन होते हैं उनको ब्लॉक करना। वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं, अगर वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो वो उनको पता, मतलब जो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा हमें पेन हो रही है। अगर जो है वो ज़्यादा हम एनेस्थेटिक का यूज़ करते हैं, कोई लेडी है, अगर वो उसकी सर्जरी होनी है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी वजह से जो न्यूनेटल बेबीज़ होगा उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी की वजह से उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो इफ़ेक्ट करती है न्यूनेटल चाइल्ड्स को। सो ये था मेरा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। तो मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिज्म इनके क्या क्या होते हैं और कौन सी ड्रग के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और कौन कौन से इन्हालेशन एनेस्थेटिक हैं और कौन आईवी एनेस्थेटिक हैं। सो ये था मेरा टॉपिक जनरल एनेस्थेटिक। थैंक यू।